गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल पे। तो आज स्टूडेंट्स हम जो करने जा रहे हैं HPGK का, दीज आर द प्रजामंडल मूवमेंट्स वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आज जो है सेशंस आपका वन लाइनर क्वेश्चंस का है, क्योंकि हमने जो किया है उसको किस तरह से क्वेश्चंस को फॉर्म करना है जब हमारे प्रजामंडल्स तक हो जाएगा। अब आपके 3 दिन वन लाइनर क्वेश्चंस ही चलेंगे जो हमने किया है उससे रिलेटेड पहले भी। और जिन्होंने आज ये नई वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि HPGK की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सारा हिस्ट्री डील किया जा रहा है। और एक चीज़ बोल देती हूँ, ये HAS के लेवल के लिए और SSC के लेवल के लिए, आपके कमीशन के पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ है कि प्रजामंडल हमने कर लिए हैं। आज हम प्रजामंडल से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। थोड़े क्वेश्चंस होंगे बट उसमें डिटेल्स आपको आगे रखी जाएगी। इसमें कोई आंसर नहीं दिया, आपने अपना क्वेश्चन पेन एंड पेपर अपने साथ रखिए। पेन एंड पेपर रखने के बाद जो क्वेश्चन आपके आगे दिया जा रहा है उसको सोचिए क्या था, आप दिमाग में रिवाइव कीजिए और लिखिए उससे, तो आपको जल्दी हो जाएगा। जब अगर आपने एक बार लिख लिया, उसके बाद जब आपके आगे MCQs आएंगे इस चीज़ के, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये जो है इसमें आंसर्स नहीं है, आंसर्स मैं आपको खुद दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है। अभी वन लाइनर इसलिए हैं क्योंकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फिर हम इसके, जब आपको डिटेल्स पता चल जाए जो हमने पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइव कर लें कि इससे क्या रिलेटेड है। देन उसके बाद MCQs, तो जब हमें सारी चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी तो आप MCQs कर सकते हो। विच सेशन इज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन February 39। फरवरी 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हम अगर बात करें, चलिए इस क्वेश्चन से क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इन पहली चीज है, हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रजामंडल्स की। हमने ये पढ़ा था कि 19 और 20वीं शताब्दी में लोग इतने अवेयर हो चुके थे कि उनमें जागरूकता आ चुकी थी। वो चाहते थे कि कोई संगठन बने, कि ये छोटी छोटी जो रियासतें हैं वो जुड़ के कोई संगठन बनाए। तो इसके बेसिस पे सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, ऑल इंडिया पीपल्स काउंसिल। ठीक है, पीपल कॉन्फ्रेंस जो है ये कब कब कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, बनी थी 1927 में, इसका अधिवेशन हुआ। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये अधिवेशन हुआ तो एक लुधियाना में कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब आपको ये याद करना है कि लुधियाना में कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 15 to 16 फरवरी 1939 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। राइट, 1939 पे जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इसको प्रिजाइड किसने? अब ये था कि कौन सा सेशन जो है जवाहरलाल नेहरू ने, फरवरी 1939, तो फरवरी 39 में कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुई थी? लुधियाना में हुई थी। और लुधियाना में कौन सी डेट? 15-16 फरवरी को 1939 में हुई, जिसको चेयर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने कहा था कि हर ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये सारे टुकड़े जो अगर जोड़ दें तो हमारी एक ताकत बनेगी, संगठन बनेगा। तो उन्होंने इस चीज को जो है बोलते हैं सपोर्ट किया था कि प्रजामंडल्स बने। तो जो ये प्रजामंडल बना था, देखिए ये यहाँ तक याद रखना कि किसने चेयर किया था? आपका जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसके साथ किस किस ने और इनका सपोर्ट किया था? तो इसी सेशन में, लुधियाना के सेशन में, आपसे इसी क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन ये लिखेगा कि जब लुधियाना सेशन हुआ था 1516, जवाहरलाल नेहरू जब ये सेशन ले रहे थे लुधियाना में, तो हिमाचल से किसने पार्टिसिपेट किया था? पद्मदेव और भागमल सोठा ने। ठीक है, भागमल सोठा ने। हम आपका बिलासपुर से मिस्टर चंदेल, चंबा से गुलाम रसूल, विद्याधर। ठीक है, और अगर हम बात करें आपकी, एक और नाम मैं बता देती हूँ, पद्मदेव, विद्यासागर, सदानंद चंदेल, और सिरमौर से हितेंद्र सिंह। ठीक है, हितेंद्र सिंह। इन सब ने जो है आपकी इस लुधियाना अधिवेशन में किस किस ने पार्टी, सबसे पहली चीज है ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब बनी? इसका सेशन कहाँ पे लगा था? बॉम्बे में लगा था, 1927 में बनी।
जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे प्रिजाइड किया था, दैट इज इन लुधियाना। तो लुधियाना कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, 15 और 16 फरवरी को हुई थी। इसको प्रिजाइड किया था जवाहरलाल नेहरू, जिसने ये सपोर्ट किया था कि देयर विल बी अ संगठन, देयर विल बी अ कह सकते हैं प्रजामंडल्स का या कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे ये हुआ। लेकिन इसके साथ सिरमौर के हितेंद्र सिंह जो थे आपके चंदेल बिलासपुर से, चंबा से आपके जो थे गुलाम रसूल विद्याधर, ये सारे थे। इन सब ने जो है इस लुधियाना कॉन्फ्रेंस में जो है पार्ट लिया था। तो ये याद रखना कौन सा सेशन था सॉरी, लुधियाना कॉन्फ्रेंस। Where was the first body of institution influenced by All India People Conference? All India People Conference से कौन सा पहला प्रभावित होकर पहला निकाय कहाँ बना था, कहाँ पे बना था, कब बना था? देखिए, जब ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस में जब ये लोग गए तो वहां पे जाकर ये इतने प्रभावित हो गए कि उनको ये लगा कि अपने एरिया जितनी भी पहाड़ी रियासतें हैं, उन पहाड़ी रियासतों में हमें क्या होना है, स्ट्रांग होना है, संगठन बनाना है। तो जिसकी वजह से पहला इंस्टीट्यूशन कहाँ पे खोला गया, सिरमौर में। ठीक है, कब खोला गया था इसकी डेट मैं आपको बता देती हूँ। सिरमौर में खोला गया था, और सिरमौर में जब खोला गया तो पहला प्रजामंडल कहाँ पे खोला गया था, सिरमौर में। इसके जो प्रिजाइडिंग डायटी थे या प्रिजाइड किसने किया था, राजेंद्र दत्त ने किया था। इसने पोंटा की जगह कहाँ पे किया था? तो 3 क्वेश्चंस यहाँ से निकल गए कि पहला ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस से प्रभावित होकर पहला निकाय कहाँ पे बना था, सिरमौर में बना था। कहाँ पे बना था, नाहन में बना था, पोंटा की जगह। और किसने इसको प्रिजाइड किया था, राजेंद्र दत्त ने। इनके साथ और कौन कौन थे, शेरजंग थे, विजय राम थे, अजैब सिंह थे, सालिक नाम थे। देखिए, इनके साथ शेरजंग, अजैब खान, देन उसके बाद आपका देवेंद्र सिंह, सॉरी सलीग राय, कुन्नू लाल, ये सारे जो थे इस प्रजामंडल में सारे एक्टिवेटेड पार्टिसिपेट करने लगे। अब बात आती है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस को हम लिंक करेंगे फिर से। और यहाँ तक क्लियर है तो किस कहाँ पे कौन सी बॉडी, सिरमौर। सिरमौर में किसने किया था, राजेंद्र दत्त। एक्चुअली अगर हमें याद हो, अगर आपने सेशंस देखे, नहीं देखे तो एक बार सुन लेना। वो जब ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसी टाइम पंजाब पहाड़ी रियासत की भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कब हुई थी, 1930 में। उस टाइम पे जब ऑन विच कॉन्फ्रेंस, यानी पंजाब, इस क्वेश्चन को देखिए, और ये दोनों क्वेश्चंस को मैं अभी इकट्ठा कर रही हूँ। ऑन विच कॉन्फ्रेंस भगत सिंह एंड 2 अदर्स शो सिरमौर प्रिंसिपैलिटी। सिरमौर प्रिंसिपैलिटी में या सिर किस सम्मेलन में भगत सिंह और 2 अन्य सिरमौर रियासत दिखाते हैं, यानी कौन सी 2 जो लोग थे वो सिरमौर रियासत में जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो आपके भगत सिंह थे, पहली चीज तो भगत सिंह थे, और 2 अदर थे जिन्होंने सिरमौर की प्रिंसिपैलिटी को एक्सेप्ट किया था। तो ये थे, ये कब हुआ था, कौन सी कॉन्फ्रेंस, पहाड़ी रियासत, पंजाब पहाड़ी रियासत, जो कि 1930 में हुई थी। इस 1930 में जब ये प्रिंसिपैलिटी या ये जब सम्मेलन या ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस टाइम पे जो है भगत सिंह और ये 2 अन्य सिरमौर रियासत के लोग जो थे पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन जो शिवानंद रमोल थे, शिवानंद रमोल, इन्होंने जो है अलग जाकर, कहाँ पे जाकर, दिल्ली में जाकर जो है सिरमौरी एसोसिएशंस बनाई। कहाँ पे बनाई थी, सिरमौर एसोसिएशन के सदस्य बन के रह गए थे दिल्ली में। ठीक है, जिसके बाद जो है सभी और जो बाकी राजा या बाकी जो रूलर्स थे वो सिरमौर में ही काम कर रहे थे। जैसे राजेंद्र दत्त जो था वो सिरमौर में ही काम कर रहा था, घनश्याम नेगी वो भी सिरमौर में ही काम कर रहा था। लेकिन बाकी जितने, जैसे शिवानंद रमोल जो थे वो दिल्ली में जाकर सिरमौर एसोसिएशन बना रहे थे। लेटर फिर ये डिसाइड हुआ कि एक सिरमौर प्रजामंडल बने, जिसके जो मेजर सदस्य कौन थे, आपके राजेंद्र दत्त, हीरा राम, ये लोग थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन थे सिरमौर प्रजामंडल का एक्टिव पार्टिसिपेंट्स कौन थे, राजेंद्र दत्त, आपका आत्मा राम और आपका हीरा सिंह।
सबसे पहली चीज है कि जब ये कौन दो थे जिन्होंने पहाड़ी रियासत में, कौन दो लोग थे, भगत सिंह और अदर सिरमौर प्रिंसिपैलिटी। आई होप कि ये क्लियर है। तो ये याद रखना, पहला प्रजामंडल कहाँ पे बना था? सिरमौर। किसने प्रिजाइड किया था? राजेंद्र दत्त। जब ये सिरमौर प्रजामंडल बना था तो कौन कौन थे संस्थापक? राजेंद्र दत्त थे। आपका जो दूसरा नाम है, एक नाम मैं बता देती हूँ, राजेंद्र दत्त और आत्माराम, ठीक है, ये इनके संस्थापक थे। यहाँ तक किसको क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा कि इसी बीच में देखिए सिरमौर प्रजामंडल से ही क्वेश्चंस निकलते हैं। हम एक एक प्रजामंडल से कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो भी वन लाइनर्स 2-3 दिन चलेंगे, जिसमें हम प्रजामंडल के हर एक प्रजामंडल से कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। ठीक है। अगर आपको सेशन में कोई दिक्कत आती है तब भी आप लिख देना। और अगर आपको इस तरीके से, देखिए जब आपको एक एक क्वेश्चन पे सारी चीज़ों को फिर से हम डिस्कस करेंगे, हर एक प्रजामंडल से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, अगर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको एमसीक्यूज में कोई, फिर हम एमसीक्यूज के बेसिस पे करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो डू कमेंट अस and please refers to others about this sessions or the channel। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें, एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि ये सारा अभी हम सिरमौर प्रजामंडल कर रहे हैं, तो अगर हम सिरमौर प्रजामंडल की बात करें तो सिरमौर प्रजामंडल जब कब बना था? जब बाकी जितनी भी रियासतें जब लुधियाना कॉन्फ्रेंस में गई थी 1939 में, तो वहाँ के लोग जो थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके थे, तो उन्होंने अपने यहाँ पे आकर प्रजामंडल बनाई। तो सबसे पहली प्रजामंडल कहाँ पे बनी? सिरमौर में। कौन रूलर थे? राजेंद्र दत्त थे। उनके साथ जो थे बाकी सारे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से आपके कौन थे? हीरा सिंह, चंद्रशेखर, शेरजंग, ये आत्माराम, ये सारे थे। उसके बाद जो शिवानंद रमोल थे वो दिल्ली चले गए थे, सिरमौरी एसोसिएशन वहां से प्रभावित हुए। पहाड़ी रियासत 1930 में बनी जिसमें भगत सिंह थे। और लास्ट में ये देखा गया कि जो शिवानंद रमोल थे उन्होंने सिरमौरी एसोसिएशन दिल्ली में बना ली, और राजेंद्र दत्त और घनश्याम नेगी यहीं से काम करते रहे, और बाद में एक सिरमौर प्रजामंडल बना। पहला प्रजामंडल इज इन सिरमौर, ये जरूर याद रखना कि पहला उस दिन ही है। और मेन चीज ये आती है कि आपका सिरमौर प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो इसको बनाने वाले कौन थे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। जब who supported the प्रजामंडल people in the season of महाराजा केस, जब ये सिरमौर प्रजामंडल हुआ था, ठीक है, इस सिरमौर प्रजामंडल में जो है आपके, जब ये सिरमौर प्रजामंडल हुआ तो सबसे पहली चीज है आपके देवेंद्र सिंह जो थे यहाँ पे, देवेंद्र सिंह, हरि सिंह पाधा, ठीक है, घनश्याम, इन सबको जो है जेल भेज दिया गया था। ठीक है। जब जेल भेजा गया, क्यों भेजा गया था? महाराजा केस क्या था कि जो वहाँ के राजा थे, जब वो डर गए कि ऐसे लोग जो हैं मतलब अग्रेसिव हो रहे हैं, उनमें जो है अपने राइट्स के लिए लड़ने की वो आ रही है, तो जो वहाँ के जो मेन रूलर्स थे वो डर गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि भाई इन्होंने महाराजा को मारा है और उनकी गाड़ी को जलाया है, जिसकी वजह से इन सबको, देवेंद्र सिंह, हरि सिंह, घनश्याम, इन सबको जो है जेल होगी थी। तो इसके पीछे हु सपोर्टेड, अब आती है बात किसने सपोर्ट किया था? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो हु सपोर्टेड दैट? यशवंत सिंह परमार ने कहा था, जो कि उस टाइम पे कहाँ पे कौन थे? सिरमौर के सेशन जज रह चुके हैं। अभी तक ये हमारे फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल में नहीं आए हैं। ये उस टाइम पे इन्होंने सपोर्ट किया और कहा कि जितने भी एलिगेशंस इन राजाओं पे लगाए हैं वो सारे झूठे हैं, जिसकी वजह से इनके बीच, किसके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे? राजेंद्र प्रकाश के और इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए और इनको जो है निकाल दिया गया। और 1943 से 1946 तक इन्होंने एक सिरमौरी संगठन बनाया। ठीक है। तो ये याद रखना किसने सपोर्ट किया, सिरमौरी संगठन किसने बनाया, और किस, जब पहली बार उन्होंने जिसका सपोर्ट किया था तो कौन से राजा, सिरमौर का जो लास्ट रूलर था राजेंद्र प्रकाश, उसके साथ जो है इनके बैड रिलेशंस हो गए, जिसकी वजह से किसने निकाला था? ये भी आ सकता है कि यशवंत सिंह परमार को सिरमौर से किसने निकाला था? राजेंद्र प्रकाश ने।
कब निकाला था? 1943 से 46 के बीच में, 1943 में। और इन्होंने एक संगठन बनाया, सिरमौरी संगठन, जो किसने बनाया था? यशवंत सिंह परमार ने। तो ये याद रखना कि कौन थे? राजेंद्र सिरमौर। वैसे सिरमौर प्रजामंडल को लीड किसने किया? राजेंद्र दत्त। लेकिन देवेंद्र दत्त वगैरह इन सबको जो है एग्जीक्यूशन में डाल दिया गया था, ताकि जो है ये इनकी जो एक्टिविटीज है, किस केस में? महाराजा केस में। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, विच रूलर या विच पर्सनालिटी supported the Maharaja case. What is Maharaja case in Sirmaur? It's the false case. ये false case है, जो कि जिसमें ये बताया जाता है कि महाराजा की वैसे डेथ हो चुकी है, लेकिन उनको जो है किसकी वजह से मारा गया है? लोगों की वजह से। ठीक है, इन लोगों की वजह से, प्रजामंडल की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये एलिगेशंस कहते हैं इलीगल प्रूव हुए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। Now next question is, who started actively participating in the Prajamandals during बुशहर प्रजामंडल? बुशहर प्रजामंडल के टाइम पे ये कब बना था? पहला क्वेश्चन आता है, बुशहर प्रजामंडल कब बना था? देखिए, बुशहर प्रजामंडल की अगर बात करें तो बुशहर प्रजामंडल जो है, ये सबसे पहले जो है आपका बुशहर रियासत का है। इसको रीएक्टिवेट करना था, तो रीएक्टिवेट करने के लिए बुशहर रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस, बुशहर सेवक संघ को जो है इकट्ठा किया गया। उसके बाद जब इकट्ठा किया गया, तब जाकर ये बुशहर प्रजामंडल बना था। ठीक है, बुशहर प्रजामंडल बना था। और बुशहर प्रजामंडल में देखिए, इसमें शिमला से किसने सपोर्ट किया था? पद्मदेव ने इस बुशहर रियासत को, या पद्मदेव ने शिमला में बुशहर प्रजामंडल को बोलते हैं एनकरेज किया था, लोगों को शामिल किया था। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? घनश्याम नेगी और आपका सत्यदेव बुशहरी जो थे, वो यहीं रहकर, यानी रियासत में रहकर ही इस बुशहर प्रजामंडल को आगे लेकर जा रहे थे। लेकिन इसी के बीच में एक नेगी ठाकुर राम जो थे, वो मंडी से आए, एंड ठाकुर राम जो मंडी से आए और उन्होंने भी इस बुशहर रियासत में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो किस किसने किया था? आपके नेगी ठाकुर राम ने। तो इसका जो हु स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, दैट इज द ठाकुर राम नेगी। इसके साथ और भी जो है रियासतें जुड़ी थी, जैसे जुब्बल, ठीक है, जुब्बल, बिलासपुर, इन सारी रियासतों के जो राजा थे वो भी बुशहर के साथ जुड़ने लग पड़े। तो ये याद रखना कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा आपका, हु स्टार्टेड, तो ये आएगा आपका ठाकुर राम नेगी। नेक्स्ट, अंडर हुज चेयरमैनशिप भागल प्रजामंडल वाज सेटअप? भागल प्रजामंडल सेटअप कब हुआ था? वैसे हमें पता है भागल को बनाने वाले थे अजय देव। भागल किसकी रियासत है? सोलन की रियासत है। तो किसकी चेयरमैनशिप में जो है भागल प्रजामंडल बना था? तो पहली चीज है चेयरमैनशिप। देखिए कहा जाता है 11 जुलाई 1938, ठीक है, 11 अगस्त को भागल प्रजामंडल बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? कहते हैं जितने भी जो वर्कर्स थे, जो भी शिमला के वर्कर्स थे, वो उन्होंने जो है शिमला में एक मीटिंग रखी, जो किसकी चेयरमैनशिप में? जीवानू राम की उस पर रखी गई थी ये मीटिंग, जिसमें क्या कहा गया था? एक सेपरेट भागल प्रजामंडल बनाया जाए। और इस भागल प्रजामंडल के जो कहा जाता है आपके सपोर्टर्स, या आप इसके बोल सकते हैं मंत्री, ठीक है, भागल के जो मंत्री थे वो कौन थे? आपके जीवानू राम और मनशा राम चौहान को जो है मंत्री बनाया गया। क्योंकि नाम कई बार भूल जाते हैं, तो जो नोटेड है उनको नाम मैं आपको बता देती हूँ कि भागल प्रजामंडल कब बनी थी? 11 अगस्त 1938। कहाँ पे बनी थी? भागल में बनी थी। किस जगह पे ये शुरू की गई थी? भागल प्रजामंडल कहाँ से शुरू की गई थी? शिमला से शुरू की गई थी। इसमें जीवानू राम ने जो है प्रिजाइड किया था और मनसा राम को इसका मिनिस्टर बनाया गया। अब जो है अगर देखा जाए तो जो इस प्रजामंडल में जो है आपका किस किस ने पार्टिसिपेट, और भी जो है इसी भागल प्रजामंडल में और भी आए थे, भज्जी से भी आए थे, भज्जी से भास्करानंद,
ये भी याद कर लीजिए। भज्जी से भागल प्रजामंडल में कौन थे आपके? भास्करानंद। देन उसके बाद आप एक और नाम याद कर लीजिए, नाम है आपका सूरत राम प्रकाश, जो कि कहाँ से थे? ठियोग से थे। ठीक है, कहाँ से थे? आपका यहाँ लिख देती हूँ, सूरत राम प्रकाश जो थे वो कहाँ से थे? आपके ठियोग से। भज्जी जो था, भज्जी से किसने इस मूवमेंट पे वो किया? भास्करानंद। तो ये याद रखो, किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? जीवाणु राम की। मनसा राम इज द मिनिस्टर। भज्जी से कौन था? भास्करानंद, सॉरी। सूरत से कौन था? ठियोग जो आपका कौन है? सूरत राम प्रकाश। और जुब्बल से कौन थे? भागमल सोठा। भागमल सोठा जो थे वो जुब्बल से थे। तो इन सब ने जो है इस भागल प्रजामंडल अपनी अपनी रियासतों में प्रजामंडल्स का सेटअप किया है। एक सेकेंड। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड इन चंबा इन 1936? देखिए ये थोड़ा सा रह गया था, तो मैं इसी क्वेश्चन में इसको कवर करने की कोशिश करती हूँ। ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। एक सेकेंड। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड इन चंबा? तो पहली चीज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चंबा में एग्जिस्ट की गई थी? कहा जाता है 1936 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया चंबा सेवक संघ। सेवक संघ। ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनी तो ये चाहती थी कि आने वाले टाइम पे इसको प्रिंसली प्रजामंडल बनाया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे दंगे, क्योंकि लोग जो थे वो अवेयर हो चुके थे, तो प्रजामंडल बनाना चाहा, लेकिन इसके बीच जो है काफी सारे दंगे होने शुरू हुए। इस चीज को जब बैन कर दिया गया, जब बैन किया गया तो इसकी यूनियन ने एक संगठन कहाँ पे बनाया? डलहौजी में बनाया। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रजामंडल है इसका एजिटेशन जो था, मेन एजिटेशन क्या था? दे सपोर्ट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के बेसिस पे इन्होंने आवाज उठाई। इन्होंने कहा कि दीवान के पास जो है सारे रूल्स होने चाहिए, सारे राइट्स होने चाहिए, लेकिन ये बात नहीं मानी गई और इस चीज को बंद कर दिया गया। तो एक ट्रिब्यून में लिखा है कि इन सारी चीजों से, ये जो चंबा में जो ये कंडीशंस आई हैं, डिटोरेशन आई है, क्योंकि बैन लग गया, लोग एक दूसरे के लिए लड़ने, मतलब गवर्नमेंट से लड़ने लगे, तो ये एक ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आया कि अब ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो जागने लगे हैं। तो चंबा के लोग भी जो हैं वो जाग गए हैं। ठीक है, तो देखिए चंबा वैसे ही बैकवर्ड एरिया है, तो चंबा के बारे में जब जितना भी जाने, वो चंबा एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ की लिटरेसी बहुत कम है, तो जिसकी वजह से जो राजा थे उस टाइम पे लोग भी जो थे बहुत पिछड़े। तो ये कब बनी थी? 1936। इसका नाम क्या था? चंबा सेवक संघ। नाउ व्हेन एंड वेयर डिड प्रेम प्रचारणी सभा एस्टैब्लिश्ड? कहाँ पे, कब और कहाँ पे जो है प्रेम प्रचारणी सभा इस्टेब्लिश की गई? तो इसके बारे में हम अगर जाने कि प्रेम प्रचारणी सभा जो है आपकी शिमला के निकट हलोग जगह है, वहां पे की गई। ठीक है, कब की गई थी आपकी धामी प्रचारणी सभा? शिमला में की गई। और कब? 1937 में। इसका मेन काम क्या था? इसका काम था कि लोगों में सुधार लाना, लोगों के राइट्स को अवेयर करना। तो इसके लिए जो है इस प्रेम प्रचारणी सभा के जो प्रिजाइडर लीडर्स थे वो कौन कौन थे? आपके सीताराम। ठीक है, प्रिजाइडर कौन थे? सीताराम। अगर हम इसमें बात करें, सीताराम थे और बाबा नारायण दास। जब प्रेम प्रचारणी सभा बनी थी 1937 में, तो प्रिजाइड किसने किया था? बाबा नारायण दास ने, और जो सीताराम था वो इनका मिनिस्टर था। तो इसमें जो है इसका उद्देश्य, पहले तो ये सीधा लोगों में सुधार, प्रेम प्रचारणी सभा जो थी वो शिमला में बनी थी, और अगर देखा जाए 1937 में बनी थी। इसके जो लीडर थे वो कौन थे? बाबा नारायण दास, और सीताराम इनका मिनिस्टर था। इसमें मेन चीज क्या है कि पहले तो ये जो है नॉर्मली कहते हैं लोगों को अफेक्ट कर रही, मतलब सोशलिस्टिक काम कर रही थी, लेकिन बाद में जो है इसने जो है पॉलिटिकल रूप ले लिया था, जिसकी वजह से प्रेम प्रचारणी सभा जो थी दैट चेंजेस इनटू धामी प्रजामंडल। ठीक है,
इसके लिए क्या हुआ कि जो प्रेम प्रचानी सभा थी, ये जो है इन्होंने कहा कि अगर ऐसा चलता रहे तो इन्होंने लोगों से बात की, राजाओं से बात की, और जिसकी वजह से जब ये भागमल सोठा से मिले तो वहां पे जाकर इन्होंने एक प्रजामंडल बना दिया। कहाँ पे मीटिंग की गई? कामली जगह है कुसुमटी में, वहां पे जो है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई शिमला में, जिसमें ये कहा गया कि अगर क्यों प्रचानी सभा जो है वो धामी प्रजामंडल में कन्वर्ट होना चाहती थी, जस्ट टू हैव कि जो ये आंदोलन होते हैं उससे उनको कोई नुकसान ना हो। तो प्रेम प्रचानी सभा को आपका धामी प्रजामंडल में किसने चेंज किया था? भागमल सोठा ने किया था। ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कामली कुसुमटी में हुई थी, जिसकी वजह से जो है एक धामी प्रजामंडल बना गया। और इसके तब अध्यक्ष कौन थे? सीताराम। तब अध्यक्ष कौन थे? सीताराम। इनका जो मेन काम क्या था? इस प्रजामंडल का, धामी प्रजामंडल का मेन काम था टू अवेयर द पीपल, ठीक है, बेगार प्रथा को खत्म करना। बेगार प्रथा क्या होती है? लोगों से काम तो ले लेना बट उनको सैलरी पे नहीं करना, या उनको जो है कुछ भी मतलब सैलरी इशू नहीं करना, ठीक है। तो बेगार प्रथा उसको अवेयर किया, लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस हुए। तो ये चीज याद रखना कि प्रेम प्रचानी सभा 1937 शिमला में बनी। तब जो थे जब प्रेम प्रचानी सभा बनी थी तो प्रेसिडेंट थे बाबा नारायण दास और सीताराम मिनिस्टर थे। और प्रेम प्रचानी से जब धामी प्रजामंडल बना तो उस टाइम पे कौन थे इसके मिनिस्टर? आपके सीताराम। ये धामी प्रजामंडल की मीटिंग किसके टाइम पे हुई थी? इसके जो किसने प्रिजाइड की थी? भागमल सोठा ने जो है इसको कन्वर्ट किया था। तो ये भी याद रखियो क्योंकि मेन तो वही थे। अब आता है क्वेश्चन, वेयर डिड द सेकेंड प्रजामंडल? अब पहला प्रजामंडल कहाँ पे हुआ था? सिरमौर में, जिसको लीड किसने किया था? राजेंद्र दत्त ने, ठीक है। संस्थापक कौन थे? आत्माराम और देवेंद्र दत्त, ये तो क्लियर है। अब सेकंड जो हुई थी वो मंडी में हुई थी। कैसे हुई थी? जब हमें पता है कि चंबा की, जब उर्दू और हिंदी न्यूज़पेपर्स में ये आने लग पड़ा कि जो आपका चंबा है उसकी कंडीशंस बहुत खराब है, तो जिसकी वजह से एक और प्रजामंडल बना, जो कि कहाँ पे बना? मंडी में बना। और इसके जो लीडर थे यानी प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद ये थे। तो इन्होंने जो है ये आपके मेन लीडर थे। उसके बाद निढक, बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। निढक थे, नाम बता देती हूँ क्योंकि नाम आपको पता होने चाहिए। निढक, बलदेव राम, सुख राम, बलदेव राम, देन हरसुख राय, हरसुख राय, नाम मैं लिखवा देती हूँ। ये सारे जो थे, मोतीराम, ये सभी प्रमुख थे, ठीक है। और ये जो लीडर्स थे इसमें जो है आपके कौन मेजर रूलर था? दैट इज स्वामी पूर्णानंद। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। कोई भी आपको डाउट लगता है ना तो आप प्लीज जो है मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना। हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ धामी प्रजामंडल? देखिए धामी प्रजामंडल अभी हमने किया कि जब प्रेम प्रचानी सभा शिमला में बनी थी 19 आपकी 37 में, तो प्रेम प्रचानी सभा में जो थे बाबा नारायण दास और आपके सीताराम वॉज द मेन लीडर्स। फिर जब ये जो रियासत है, क्योंकि कंडीशंस डिटोरेट, तो अपने आप को बचाने के लिए प्रेम प्रचानी जो है वो किसके साथ टाई अप होगी? धामी प्रजामंडल के साथ। तो हु वाज अपॉइंटेड? तब उसको किसको अपॉइंट किया गया था? सीताराम को अपॉइंट किया गया था। ये जो प्रेम प्रचानी सभा के जितने भी लोग हैं, इनकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? कामली, जो कि कहाँ पे है? कुसुमटी। और कुसुमटी कहाँ पे है? आपके शिमला में, यहाँ पे मीटिंग हुई थी, ठीक है। इस मीटिंग में प्रेम प्रचानी सभा का जो नाम था वो क्या कर दिया गया? धामी प्रजामंडल। कब हुई थी ये मीटिंग? ये आपकी मीटिंग 13 जुलाई 1939 को हुई थी, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि लोगों का जो है भागमल सोठा के बेसिस पे हुई। तो ये जो बैठक थी इसमें प्रचानी का जो है धामी, और ये कब हुई थी? 13 को हुई थी, जिसमें सीताराम को। तो इसका मेन रूलर क्या था? मैंने आपको बताया, बेगार को खत्म करना, लोगों को बराबर करना, टैक्स को कम करना, ये सारी चीजें जो है धामी प्रजामंडल में शुरू की गई थी। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। प्रेम प्रचानी शिमला, धामी प्रजामंडल की मीटिंग कुसुमटी में हुई थी। उस टाइम पे जब प्रजामंडल बना तो सीताराम अध्यक्ष थे। जब प्रेम प्रचानी सभा बनी तो बाबा नारायण दास थे।
और ये जो धामी प्रजामंडल की मीटिंग है इसको लीड किसने किया था? भागमल सोठा ने। क्योंकि वो और उसके बाद क्या कहा जाता है कि प्रजामंडल बनने के बाद जो भागमल है ये कहाँ चले गए थे? शिमला, दिल्ली चले गए थे। फिर दिल्ली से ये द्वारा शिमला आए थे जब बुलेट कांड हुआ था। आपको ये पता है कि धामी में 16 जुलाई को एक बुलेट कांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि कहा जाता है कि पहले तो लोगों ने इनको लेटर्स लिखी राजा को कि यहाँ पे जो सिचुएशंस है वर्स्ट है इसको ठीक किया जाए, लेकिन वो राजा पे कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस में जो है जो ये भागमल सोठा है ये कहाँ पे आए? ये हल आपके धामी से, दिल्ली से ये धामी आए। वहां पे इन्होंने जो है कुछ 11:30 बजे इन्होंने जो है घनहट्टी में जाकर जो है एक सम्मेलन करना था, लेकिन उसी बीच जो है राणा ने जो है हड़बड़ाहट में आकर, जब ये हड़बड़ाहट में आकर क्या कर दिया था? उनको गिरफ्तार कर लिया घनाहट्टी में। तो जिसकी वजह से जो है लोगों पे अग्रेशन आ गया और वहां पे गोली भी चल गई थी। और ये गोली जो है दो लोग मरे थे। गोली जब चली थी तो उसकी रिपोर्ट को चेक करने के लिए महात्मा गांधी ने दुन्नी चंद को प्रिजाइड किया था। तो हु वॉज द रूलर ऑफ कुनिहार प्रजामंडल? देखिए कुनिहार प्रजामंडल जो है, इस प्रजामंडल की, वैसे इसको बनाने वाला कुनिहार को कौन है? अबोजदियो। जब कुनिहार प्रजामंडल बना था तो क्या हुआ था कि जैसे सिरमौर के प्रजामंडल सक्सेसफुली चल रहे थे तो उसी टाइम पे जो ऑल इंडिया अखिल भारतीय परिषद के लोग जो थे वो कुनिहार गए। वहां पे जाकर उन्होंने मूवमेंट शुरू की। तो जब वहां पे मूवमेंट शुरू की तो वहां पे किससे मिले? बाबा कांशीराम से। जब कांशीराम से वहां पे मिले तो उसके बाद उन्होंने कुनिहार मूवमेंट शुरू की। तो इस कुनिहार मूवमेंट में क्या हुआ था? इसको प्रिजाइड किसकी चेयरमैनशिप में? राणा हरदेव की चेयरमैनशिप में, हरदेव सिंह, ठीक है, जो कि लास्ट रूलर था कुनिहार का। तो बाबा कांशीराम से मिले। बाबा कांशीराम ने जो है लोगों को और ये राणा हरदेव सिंह के बेसिस पे कुनियारा भवन में एक लॉ एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? कुनिहार प्रजामंडल। तो ये याद रखना कि बाबा, जब ये लोग जो थे वहां पे गए, कुनिहार में गए क्योंकि ज्यादा प्रभावित थे, तो वहां पे बाबा कांशीराम ने जो है लोगों को इस प्रजामंडल में इंस्टिगेट किया जुड़ने के लिए। तो उसी टाइम पे किसके राज में? राणा हरदेव सिंह के राज में। तो एक मीटिंग की गई। ये जो मीटिंग है ये कहाँ पे की गई? कुनियारा भवन, जो कि कुनिहार में है। और इस भवन में जो है ये कहा गया कि एक कुनिहार प्रजामंडल बनाया जाए। तो एक लॉ एस्टैब्लिश कर दिया गया, कुनिहार प्रजामंडल। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो। कुनिहार प्रजामंडल की साथ जिसमें जो है बाबा कांशीराम को जो है मेन चीफ रखा गया। तो कुनिहार प्रजामंडल का मेन चीफ कौन था? बाबा कांशीराम। धामी प्रजामंडल का मेन चीफ कौन था? जब प्रजामंडल बनी थी तो उसका हेड कौन था? दैट इज द सीताराम। जब प्रचारणी सभा बनी थी तो बाबा नारायण दास। भागमल सोठा जो थे जिन्होंने धामी प्रजामंडल की लीडिंग यानी मीटिंग को किया था। धामी बुलेट कांड में जो एग्रेशन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? दैट इज द धामी, ठीक है। तो ये याद रखना आपके भागमल सोठा जो कि जुब्बल से थे। इसके बाद कुनिहार की बात करें तो बाबा कांशीराम कुनिहार से जुड़े। देन कुनिहार के बाद जो है इनमें जो है कौन कौन आगे थे? आपके राणा हरदेव सिंह ने जो है इसकी चेयरमैनशिप पे सपोर्ट किया। who was made special representative from the Halog when the delegation of 7 persons come to meet Rana? किसने जो है स्पेशल, देखिए जब आपकी प्रचारणी सभा से प्रजामंडल बन गया था उस तरफ से जो शासक थे, जो भी रियासत के शासक थे यानी धामी के रियासत के जो शासक थे, और उनमें जो है कुछ कार्यों को नियुक्त किया गया, जिसकी वजह से एक लेटर लिखी गई। एक डेलीगेट्स, एक स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, 7 पर्सन्स जो थे वो राणा से मिलने आए। उन्होंने राणा के आगे अपनी शिकायतें रखी, लेकिन राणा ने कुछ नहीं सुना, राणा ने नहीं माना, जिसकी वजह से धामी जो भागमल सोठा है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को लीड किया, जो कि उनको कहाँ पे आना पड़ा? धामी में आना पड़ा। जब धामी में आए तो वहां पे उन्होंने मनसा राम, इसका आंसर क्या आएगा आपका? मनसा राम, ठीक है।
मनसा राम जो मतलब 16 जुलाई को अपने 16 जुलाई में जो है व्यक्तियों ने अपने ग्रीव्स को जो है राणा के आगे रखा, और इसमें जो कौन था जो इस रिप्रेजेंटेटिव्स को राणा तक लेकर गया था, मनसा राम। जब राणा के ने कोई बात नहीं मानी तो भागमल सोठा जो थे, क्योंकि धामी से रिलेटेड है, भागमल सोठा जो थे वो कहाँ आए थे, आपके दिल्ली से आपके धामी आए। तो अभी ये पूरी तरह से धामी एंटर नहीं किए थे, तो उसी बीच जो है यहाँ पे इनको घनाहट्टी में, क्योंकि राजा जो था वो घबरा गया था, घनाहट्टी में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जो है लोगों में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से फायरिंग हुई, तो 2 लोग मर गए। और 2 लोग मरने के बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को कहने पे दुन्नी चंद को जो है इस लॉयर पे अट्रैक्ट किया। तो एक चीज इसमें याद रखना, जो आपका 6 प्रतिनिधि, तो इसमें जो है मनसाराम, सिंहपाल, बाबू नारायण दास, ये सारे मिले, और ये किसके पास जाएंगे बाद में ये किससे मिले थे, दिलीप सिंह राणा से, ठीक है। उसके बाद जो है बुलेट कांड हुआ, तो बुलेट कांड में किसने सपोर्ट किया था, बुलेट कांड का भगत राम, और एक और नाम है देवी सरन। देवी सरम और भगत राम, ये जो है इन्होंने इस बुलेट कांड में जो है लोगों का सपोर्ट किया है, और उसके बाद जो है भागमल सोठा का सपोर्ट किया है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब हलोग में एक प्रचानी सभा बन गई, प्रजामंडल बन गया, प्रजामंडल से जब प्रजामंडल बन गया तो अपनी शिकायतें जो इनके रेजोल्यूशंस थे वो जब राणा के पास लेकर गए, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो राणा के पास हलोग गए थे, दैट इज 7। और इनका जो ले जाने वाला था वो कौन था, मनसा राम। कब, 16 जुलाई को। जब 16 जुलाई को लेकर गया, जब राणा ने बात नहीं मानी, तो उसके बाद भागमल सोठा भी जो है वो दिल्ली से धामी आए, घृणाहट्टी में जाकर इन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, बट उसी बीच जो है मतलब शिमला जाकर इन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन घनाहट्टी में ही इनको पकड़ लिया गया, और लास्ट में जो है गोली चला दी गई थी। लेकिन गिरफ्तार जिसमें लोगों को जो है एग्रेशन आ गया, जिसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है कि धामी फायरिंग कब हुई थी, 16 जुलाई 1939 में। एक क्वेश्चन और बनता है, कौन प्रिजाइडिंग लीडर थे, दैट इज भागमल सोठा। और एक क्वेश्चन याद रखना, ये कहाँ से है, जुब्बल से है, ठीक है। कितने लोग मारे गए थे, 2, और किसने इस केस को देखा था, दैट इज दुन्नीचंद। किसने हायर किया था, महात्मा गांधी ने। तो ये मेरे 12 क्वेश्चंस थे। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा ना स्टूडेंट्स, प्लीज नीचे लिख देना। आपको एक एक प्रजामंडल को फिर से बता दिया गया है। कुछ नाम है जो मुझे भी याद, जैसे कई बार होता है कि नाम गलत ना बोले जाए, तब आपका जो है नोटेड आपको करवा दिया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिखना। अभी जो है 2-3 दिन आपके ऐसे ही, अभी जैसे हमने कौन कौन से प्रजामंडल किए हैं मैं आपको बता देती हूँ, एक बार रिवाइज कर लेना, इन क्वेश्चंस को सामने रखना और फिर से इनको रिवाइज कर लेना। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कहाँ गया, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। आपको कौन कौन से प्रजामंडल्स को आज हमने जो प्रजामंडल्स डील किए हैं, दैट इज लुधियाना, आई एम सो सॉरी, लुधियाना, सिरमौर प्रजामंडल, देन चंबा, धामी प्रचानी सभा, धामी प्रजामंडल, ठीक है। पहला आपका आएगा सिरमौर प्रजामंडल, लुधियाना कॉन्फ्रेंस, बुशहर प्रजामंडल, भागल प्रजामंडल, चंबा सेवक संघ, मंडी प्रजामंडल, और आपका जो है हमने कौन सा किया है, कुनिहार। यानी 7 हम कर चुके हैं। बाकी अब जो आएगा रीजनल काउंसिल है, आपकी हिल स्टेट्स, प्रोविंशियल सर्विसेज हैं, सब रीजनल है। हर एक सेक्शन से रोज के 12 क्वेश्चंस जो हैं 2-3 दिन आपके 1 लाइनर अगर आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि आर यू रेडी फॉर दैट, कि हाँ जिनको ये लगता है एमसीक्यूज भी होंगे, बट इसके बेसिस पे आपको याद हो जाएगा। और एक रिक्वेस्ट आज मैं आपसे करती हूँ, अगर आपको रिक्वेस्ट अच्छी लगे तो प्लीज बता देना, नहीं अच्छी लगे तब भी आप लिख देना कि जब आप हिमाचल का सेशन देखते हैं तो प्लीज हिमाचल के सेशंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं
और HES के कैंडिडेट्स जितने हैं, एलाइड के कैंडिडेट्स हैं, SSC के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको हिमाचल जीके अच्छे से समझ आ रही है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी लोग HP जीके से रिलेटेड हैं या जितने भी लोग जो हैं HP जीके पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ उनको रिकमेंड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको एक और चीज़ है, वन लाइनर क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो देखिए, अगर मैं इसमें आंसर लिख दूं तो कोई फायदा नहीं है। आंसर आपने नोट किया, आपने अगर इन चीज़ों को नोट किया तो आपको याद हो जाएगा कि ये था। अगर नहीं आया तो हमें अपना लेवल पता चल जाएगा कि हमने इसमें कितना तैयार किया है। हम इसमें अगर हम वन लाइनर लेकर आते हैं, सिंपल आंसर्स लिखकर अगर मैं लाऊंगी तो हमें पता है कि उसका आंसर यही है, तो हम उसको क्या, आपके आगे एक क्वेश्चन रख दिया गया है, आपके पास पेन। अभी इसका फायदा आपको लगता है लाइव सेशंस में इसका फायदा होगा, लाइव सेशंस में भी इसका फायदा होगा। हो सकता है कि मैं इसका प्रीमियर चला दूं, बट अगर प्रीमियर चलाती हूँ तो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपका कल का फीडबैक अच्छा होगा तो इसी सेशन को मैं प्रीमियर में डालूंगी। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस है तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं प्रीमियर नहीं लगा रही। बट अगर आपका कल जो ये आज जब आप सेशंस देखो और अगर सेशंस में आपको वन लाइनर सेटिस्फाई किए, सब समझ आ गया, अच्छे से लर्न हो गया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना कि मैं प्रीमियर लेकर आऊँ। और दूसरा कि आप शेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे। और तीसरी एक और चीज़ कि जो आपने, हम 2-3 दिन अब इसको प्रजा मंडल्स को चलाएंगे और एक दिन जितना हमने किया है उसका टेस्ट, तो आर यू रेडी, वो भी आपका प्रीमियर पे चलेगा। लेकिन तभी चलेगा जब आप सपोर्ट दोगे, तभी चलेगा जब आप शेयर करोगे, या तभी आपका सपोर्ट होगा, तभी ये चीज़ जो है फायदे में देगी। कि मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ और आप लोग वीडियो ना देखो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि वन लाइनर जो है, क्योंकि वन लाइनर से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपका फीडबैक मुझे अच्छा लगा और अगर आपने मुझे फीडबैक दिया, जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये जरूर करें कि शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तभी जाकर मैं प्रीमियर लगाऊंगी। और वन लाइनर्स के बेसिस पे अगर हम कर देंगे तो एक दिन जितना हमने किया है उसका प्रीमियर। धीरे धीरे सेशंस को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट इट बी कि आप ये जो सेशंस है इनको देखिए। और वन लाइनर्स अगर अच्छे हैं, अगर आप जो ये स्टूडेंट बोलेगा कि मैम यहाँ पे आंसर लिख दो, तो मैं उसको बोलूँगी फिर वो क्रैम हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को सोचो, दिमाग लगाओगे, तो अगर एक बार दिमाग में पड़ गया तो आप कभी भी प्रजामंडल्स नहीं भूलोगे, क्योंकि ये इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने सारे नाम होते हैं तो नहीं याद होते। हमें प्रिजाइडिंग लीडर्स और ये सब पता है। आज जब प्रजामंडल्स खत्म तो हम कुछ और करेंगे, ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी पकड़ेंगे जिसमें टेम्पल्स हैं, सॉरी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आपका जो रिवर्स हैं, ये सब करेंगे। टेम्पल्स करें, टेम्पल्स नहीं सॉरी, आपके माउंटेन्स, पासेस, वाटरफॉल्स, ये सब करेंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं, ये पहले भी करवाए हैं मैंने, बट अब अपने बेसिस पे मतलब अपना इस चैनल पे करवाना है तो मैं यहाँ पे भी करवाऊंगी। तो आपके ये सेशंस भी देखिए, अगर प्रजामंडल्स खत्म हो जाते हैं तो ये करेंगे। और माउंटेन्स, जितना भी ज्योग्राफी का सेशन है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे विद डिटेल्स। बट पहले हम इस सेक्शंस को, जो अभी तक हमने हिस्ट्री की है, इस हिस्ट्री को आपको कैसी लगी, कंसेप्ट्स कितनों के क्लियर हुए, वो जरूर बताना। और प्लीज स्टूडेंट्स, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब on Facebook page. Follow me as a Pooja Gupta page. On YouTube it's Pooja Gupta. On Telegram please ping me on Pooja Gupta and let's learn with me group, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हो मैं वहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। तो अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो इन चीज़ों में थोड़ा, तब मैं प्रीमियर आपका, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे कि हाँ मैम प्रीमियर लेकर आइए, या फिर ऐसा ही ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। बट प्लीज स्टूडेंट्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब। आपने सब्सक्राइब कर लिया तो जितने कैंडिडेट्स आपके आगे हैं, जो जिनको ज़रूरत है, ठीक है, उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनको भी फ़ायदा दीजिए। थैंक यू। Pooja Gupta, let's learn with me. Good night, take care, bye bye, and stay safe, stay blessed, and stay happy also.